दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टीसीएस एनक्यूटी 2023 और ये क्वेश्चन है सितंबर बैच का। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सितंबर बैच का। कलर सेलेक्ट कर लो। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑटोमोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर बोथ टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स। अ कंपनी मैनेजर वांट्स टू मेक द प्रोडक्शन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ व्हीकल अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। तो ये हमारे पास डेटा गिवन है। पहला डेटा क्या है? फर्स्ट डेटा टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर इक्वल्स टू टोटल व्हीकल। ओके, और सेकंड डेटा क्या है? टोटल नंबर ऑफ व्हील्स। ओके, टोटल व्हील्स दिए हुए। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या करें? दिस हमारा टास्क क्या है? टास्क इज टू फाइंड हाउ मेनी टू व्हीलर एज वेल एज फोर व्हीलर नीड टू मैन्युफैक्चर एज पर द गिवन डेटा। तो हमें ये एज इनपुट एग्जांपल दिया हुआ है। टोटल व्हीकल 200, व्हील्स 540 टोटल व्हील्स है, और इसका ये आउटपुट है। मतलब टोटल व्हीकल कितने हैं और टोटल फोर व्हीलर और टू व्हीलर व्हीकल कितने हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा हुआ दिया हुआ है, और इन कांस्टेंट अगर ये कांस्टेंट फॉलो नहीं होते तो हमें इसे प्रिंट कर देना है, मतलब इनवैलिड इनपुट। तो इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन का सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन मुझे स्टार्टिंग में सॉल्व करने के लिए मुझे लगा आधा घंटा, मुझे फिर भी समझ में नहीं आता। मैंने चैट जीपीटी देखा, उस पर मुझे क्वेश्चन कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, लाइक समझ में नहीं आया, तो मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और इन दो इक्वेशन के यूज से, इन एक्सप्लेनेशन के यूज से मैंने मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, वही इजी मेथड मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन क्या है देखते हैं। आपके पास व्हीकल्स कितने कैसे होंगे? टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर इक्वल टू व्हीकल्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन वन। फिर व्हील कैसे निकालेंगे? टू व्हीलर के लिए ये कर लेंगे, प्लस फोर व्हीलर के लिए ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टू व्हीलर में टू टायर्स होते हैं और फोर व्हीलर में चार टायर्स होते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? हम टोटल व्हील्स ऐसा कर लेंगे। ये दोनों इक्वेशन हो गया मेरा। तो इस इक्वेशन में टू कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? टू वी प्लस टू स्टार एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टू। ये टू जो कॉमन निकाला था मैंने, इसे यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो ये इसके नीचे आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? इस इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पर टू व्हीलर को इस जगह पे रखूंगा और टोटल व्हील्स माइनस एफ डब्ल्यू ऐसा कर दूंगा, और ये वैल्यू अबव इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो इसका क्या हल होगा ये देखते हैं। चलिए, तो v माइनस एफ डब्ल्यू प्लस टू एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टू। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस, तो यहाँ पर एक कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ठीक है, इसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एरो कर लेता हूँ। v प्लस एफ डब्ल्यू इतना ही रहेगा इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टू। फिर इसका क्या हो जाएगा? फोर व्हीलर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टू माइनस वी। आगे ध्यान में, ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन तैयार। और हमें सिंपली क्या कर लेना है? यहाँ पर हमें टोटल व्हील्स इनपुट दिया गया है, उसकी वैल्यू डालनी है। टोटल व्हीकल हमें मालूम है कितने, इसकी वैल्यू यहाँ पर डालनी है। और आप सिंपली जो भी फोर व्हीलर है उतने कितने हो जाएंगे उसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आपका क्वेश्चन होगा कि टू व्हीलर कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली हमारे पास ये इक्वेशन है ना, पहला इक्वेशन, इसका यूज करेंगे। क्या करेंगे? हम टू व्हीलर को जगह पर रखेंगे, टोटल व्हीकल माइनस फोर व्हीलर इसको कर देंगे, तो हमें जो टू व्हीलर है वो भी मिल जाएगा, ये भी हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनपुट दिया हुआ है, उसके आप मैं डेमो एग्जांपल से बताता हूँ, या फिर फोर व्हीलर आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, टोटल व्हीकल व्हील्स कितने हमारे पास 540 डिवाइडेड बाय टू। ओके, माइनस व्हीकल्स कितने? 200, तो इसे मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, दो चार 270 माइनस 200 कितने बचते हैं? फोर व्हीलर कितने बचे यहाँ पर? 70। क्या है मेरा आंसर आ रहा है? देखिए, फोर व्हीलर 70, और यहाँ पर 200 में से अगर मैं 70 माइनस कर देता हूँ टू व्हीलर के लिए, 200 माइनस 70 तो कितने बचते हैं? 130 बचते हैं। आगे मेरा आंसर। ओके, आपको समझ में आया? सिंपली मैंने पहला इक्वेशन लिया, अकॉर्डिंग टू लाइक टोटल व्हीकल्स कितने बनते हैं, टू व्हीलर और फोर व्हीलर को जोड़ के टोटल व्हीकल बनते हैं। फिर व्हील्स कैसे काउंट करेंगे हम? हमें कैसे पता कितनी व्हील्स है? तो हम क्या करेंगे? सिंपली टोटल व्हीकल हमें कैसे कर रहे हैं? टोटल व्हीकल प्लस मतलब टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर इक्वल टू टोटल व्हील बन रहे हैं। पर टू व्हीलर कितने हैं उसके टायर भी हमें काउंट करना पड़ेगा। फोर व्हीलर के लिए कितने? फोर से, तो इससे हम टोटल व्हीकल बना मतलब व्हील्स बना रहे हैं। इस इक्वेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। और हमने फाइनली ये इक्वेशन ये वाला बना लिया। ठीक है, ये इक्वेशन बना लिया, और इससे हमें क्या करेंगे? डायरेक्टली
वैल्यू इसमें डाल देंगे और हमें इसकी व्हीकल की, फोर व्हीलर व्हीकल की और टू व्हीलर व्हीकल की यहाँ पर वैल्यूज मिल जाएंगी। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अब इसका हम कंपाइलर पे रन करके देखते हैं, ठीक है। सिंपली हम इसे कंपाइलर पे देखते हैं, ओके। तो चलिए कंपाइलर पर चलते हैं, ऑन करते हैं। तो मैं कोड लिखूंगा सी प्लस में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने पूरा का पूरा सोल्यूशन समझा ही दिया है। तो आप इसे ऐसा करेंगे, हैश इंक्लूड लिख लेंगे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, आपकी जावा वगैरह पाइथन जो भी लाइब्रेरी वगैरह आप यूज कर लीजिए, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इनपुट ले लेता हूँ, एक व्हीकल और दूसरा व्हील्स, ठीक है। सीन वी और डब्ल्यू इन दोनों का मैंने इनपुट ले लिया है। उसके बाद क्या करूंगा, इंट फोर व्हीलर के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, ठीक है, क्या था, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू माइनस वी, ठीक है। फिर उसके बाद हम टू व्हीलर का कैसे निकालेंगे, टू व्हीलर सिंपली इक्वल टू क्या करेंगे, टोटल व्हीकल माइनस फोर व्हीलर, ठीक है, इससे हमें टू व्हीलर मिल जाएंगे। उसके बाद हमें कुछ कांस्टेंट दिए जाते थे, इफ, अगर, देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्रिंट इनवैलिड इनपुट इफ इनपुट डिड नॉट मीट द कांस्टेंट, अगर ये एक भी कांस्टेंट फॉलो नहीं होता तो हमें इनवैलिड इनपुट ऐसा प्रिंट कर लेना है। तो हमें क्या कर लेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर इफ टू इज लेस देन इक्वल्स टू वी, मतलब डब्ल्यू, सॉरी, और डब्ल्यू मॉड टू इक्वल टू जीरो, और लास्ट में क्या है, v इज लेस देन डब्ल्यू, v इज लेस देन डब्ल्यू। तो हमें क्या कर लेना है, प्रिंट कर लेना है हमारा आंसर, ओके। टू व्हीलर इक्वल्स टू, ओके। उसके बाद थोड़ी स्पेस देनी है आपको, इनपुट आउटपुट ऐसा ही प्रिंट करना है, ठीक है। टीचर्स में आपको ऐसे ही आउटपुट प्रिंट करना है, अगर ऐसा आउटपुट उन्होंने बताया तो ऐसा ही वैसे ही आपको प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद फोर व्हीलर, सॉरी, फोर व्हीलर इक्वल टू यहाँ पर फोर व्हीलर, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। अगर ये क्वेश्चन, ये अगर कंडीशन मीट नहीं करती तो हमें इनवैलिड इनपुट प्रिंट करना है, इनवैलिड इनपुट ऐसा हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया इजीली, और यहाँ पर हमें रिटर्न जीरो कर लेना है, कंट्रोल सेव कंट्रोल अल्ट बी ऐसा कर लेना है। फिर यहाँ पर 200 540, और देखिए आंसर हमारा आ गया, टोटल व्हीकल 130 एंड फोर व्हीलर 70 आ गया ध्यान में। अगर आपको ये क्वेश्चन मतलब समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग के क्वेश्चन और देखने के लिए इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।